दांत हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दांतों के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो दांतों से चबा चबा कर खाते हैं, तभी हमारे शरीर में जाता है। अगर हमारे दांत ही अच्छे नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो हमें और भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज कैसे हो सकते हैं? जब हम खाना ही नहीं खाएंगे, अच्छे से चबा ही नहीं पाएंगे, तो वो हमारे शरीर को लगेगा ही नहीं, और जब शरीर को नहीं लगेगा तो हेल्थ इश्यू तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब है जो दांत है वो हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। हम ये सोचते रहते हैं कि दांत में थोड़ा सा दर्द हुआ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में पेन किलर ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। पर कभी आपने सोचा अगर हमारे दांत सारे खराब हो गए, ये दांत निकल ही गए, तो हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। क्योंकि अगर हमें हेल्थ इश्यूज है तो फिर हम खाना तो अच्छे से खा पाते हैं ना। तो दांत के बिना हम खाना नहीं खा सकते, इसलिए दांतों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं दांत और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए किस तरीके से आप इसको सही रख सकते हो, एक बेस्ट होम रेमेडीज लेकर आई हूँ, जिसे आप फॉलो करोगे तो आपके दांतों और मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, हम दांतों और मसूड़ों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। क्योंकि दांतों में बहुत सारी बीमारियां होती है, कि जैसे दांत में दर्द होना, कीड़ा बहुत ज्यादा जल्दी लग जाना यानी कि कैरीज जिसको बोलते हैं वो हो जाती है, पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। उस वजह से क्या होते हैं, हमारे दांत हिलने लग जाते हैं, टार्टर जम जाता है, यानी कि पत्थर जैसा सा आप देखोगे जब अपनी टंग यानी कि जीभ आप अपने दांतों पे लगाओगे अंदर की साइड, तो आपको खुरदरा सा महसूस होगा, तो वो जम जाता है। पीलापन बहुत आ जाता है हमारे दांतों में, मसूड़ों में इंफेक्शन हो जाता है, खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू आप अपने दांतों और मसूड़ों को दोनों को हेल्दी रख सकते हो और अपने पायरिया की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले होम रेमेडी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो और आप काफी टाइम से सरवाइव कर रहे हो, उसको 15 दिन, महीने, 2 महीने डिले कर दिया आपने, तो आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। अगर आपके दांतों में दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी एक बार 6 महीने में आपको दांतों को दिखाना ही दिखाना चाहिए, ताकि आपके जो दांतों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके, आगे बढ़े ही ना आपको, कि वहां तक आरसीटी का केस, एक्सट्रैक्शन का केस यानी कि दांत निकलवाना, वहां तक जाना ही ना पड़े, कि वहीं पे ही ठीक हो जाए और उस बीमारी को हम वहीं पे रोक ले। तो जो होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो जैसे मैंने रीजन बताया दांतों और मसूड़ों का, तो कोई भी रीजन हो आप इसको इजिली ठीक कर सकते हो। तो इस वजह से अगर आपको दांतों और मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रखा हो और आप दांत से बहुत ज्यादा परेशान हो, या आगे आपको ऐसी परेशानी ना हो, तो आप इन होम रेमेडीज को कर लेते हो, तो आपको इन चीजों को कभी फेस ही नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है अमरूद की पत्तियां। हाँ जी, अमरूद की पत्तियां जो हर सिटी में कहीं ना कहीं इजिली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगी। आपको 5 से 6 पत्तियां लेनी है अमरूद की, क्योंकि अमरूद की पत्तियों में क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट होते हैं, एनाल्जेसिक का काम करती है और एंटी बैक्टीरियल का भी काम करती है, कि जो हमारे मुंह के अंदर जो बैड बैक्टीरिया हो गए हैं उनको रिमूव करती है, बाहर निकाल देती है, और जो गुड बैक्टीरिया है उनको मुंह के अंदर मेंटेन करके रखती है, ताकि हमें मसूड़ों में और दांतों में इंफेक्शन ना हो, दर्द ना हो, कीड़ा ना लगे और हिलने वाली प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाए। तो आपको क्या करना है, 5 से 6 पत्तियां लेनी है अमरूद की, और उसको 1 गिलास पानी के अंदर अच्छे से उबालना है। जब वो अच्छे से उबल जाए, आपको लगे कि 2-3 मिनट में वो अच्छे से उबल गया है, पत्तियों का रस उसमें आ गया है, तब आपको हल्का थोड़ा ठंडा कर लेना है, जिसको गुनगुना सा बोलते हैं ना, आप सहन कर सकते हो, वैसा होना चाहिए। फिर उसके अंदर 1 चम्मच आपको नमक मिला लेना है, जो घर में सोल्ट यूज करते हो वो वाला, और 1 चुटकी आपको मिला लेनी है हल्दी, और आपको डेली उसके कुल्ले करने हैं। हाँ, डेली आपको कुल्ले करने हैं, ये नहीं है कि आपने 1 हफ्ता कर लिया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि 1 हफ्ता कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं 1 महीने, फिर कर लिया कि इन्फेक्शन हुआ, फिर हमने स्टार्ट कर लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इन चीजों का आप लगातार यूज कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं है। कितने के मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और उस 10 मिनट को निकाल के
हम अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से भी बच सकते हैं। तो इतना तो टाइम हम मोबाइल देखते देखते ही निकाल देते हैं, राइट। दूसरा, कहीं पे भी किसी को अमरूद की पत्तियां नहीं मिल रही है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो नीम की पत्तियां भी ले सकते हो, क्योंकि नीम की पत्तियां हमारे दांत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और बहुत सारे लोगों ने जो गाँव में है उन्होंने सुना भी हुआ कि नीम की दातुन करनी चाहिए। तो नीम की दातुन अगर अब हम नहीं कर पाते हैं तो नीम की पत्तियां लेके आप उसको पानी में उबाल सकते हो। उसमें भी 1 चम्मच नमक मिलाना है और 1 चुटकी भर हल्दी, उससे भी आपको कुल्ले ही करने हैं। जैसे भी आपको अगर मान लो कि पूरे वीक नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार करने ही करने चाहिए, क्योंकि हमारे दांतों के बीच में जो गैप होता है थोड़ा बहुत, वहां पे खाना जाके फंस जाता है और वो धीरे धीरे जाके ही वहां पे इकट्ठा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं चलता। अगर हम इन चीजों से कुल्ला करें तो फंसा हुआ खाना भी निकल जाएगा और जो हमारे टार्टर है, पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़ों से खून आ रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों से आप अपनी दांतों को और मसूड़ों को दोनों को हेल्दी रख सकते हो। और तीसरा, जो आप ब्रश का, कि ब्रश आपको रात को सोते टाइम ही जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए रात को तो ब्रश करना ही करना है। ब्रश क्या करते हैं, हम एक ब्रश यूज कर लेते हैं और कम से कम इसको 5-6 महीने चलाते हैं, जब से उसकी आगे की दांतुन है वो खत्म ना हो जाए तब तक हम उसको चलाते हैं। ऐसा ही होता है ना, पर ऐसा नहीं करना है। हर ब्रश को 2 से 3 महीने के अंदर चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं और वही बैक्टीरिया जब हम ब्रश करते हैं अपने अकॉर्डिंग हम अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, जबकि वो बैक्टीरिया दोबारा हमारे दांतों पे जमा हो रहे हैं। इसलिए 2 से 3 महीने ही आपको ब्रश यूज करना चाहिए, उसके बाद चेंज कर लेना चाहिए। और हमेशा सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है, हार्ड ब्रश का यूज नहीं करना है। तो उसके साथ में आपको अपनी डाइट भी बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि अगर हम इंटरनली हेल्दी नहीं होंगे, अंदर से हम हेल्दी नहीं होंगे, तो हम बाहर से कितनी भी सफाइयां कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो दांत फिर से खराब हो जाएंगे। तो हमें अंदर से भी अच्छा रहना है, तो इसके लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल है, विटामिन का है, मिनरल्स का है, सबसे ज्यादा यूज करना है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स भी आते हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आजकल खाने से विटामिन और मिनरल्स है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आप सप्लीमेंट्स का यूज करके अपनी बॉडी के अंदर जो कमी है कैल्शियम की, विटामिन की, उसको पूरा कर सकते हो। क्योंकि विटामिन और कैल्शियम की जब हमारी बॉडी के अंदर कमी होती है तो भी हमारे दांतों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कैरीज बहुत जल्दी लग जाती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर हम अपने डाइट को अच्छी रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, विटामिन की कमी को पूरा कर लेंगे, तो हमारे दांत ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। इन रेमेडीज पे भी इतनी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिनको पिट एंड फिशर कैरीज है, यानी कि हल्का सा दाग सा लगा हुआ है दांतों पे, अगर आप ये होम रेमेडीज करते हैं, कुल्ला करते हैं, डेली ब्रश टाइम पे कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आपकी पिट और फिश कैरीज को देखा गया है कि इन चीजों से वो खत्म हो जाती है, कि आपको डीप कैरीज तक वहां पहुंचती ही नहीं है। और डेली आपको एक एप्पल का भी यूज करना है, क्योंकि एप्पल खाने से क्या होता है, जो भी हमारे दांतों पे चिपका होता है तो वो निकल जाता है, यानी कि वो स्टिकी नहीं रहने देता है, तो सारे दांतों की वो एक तरह से सफाई करता है। और वैसे भी एप्पल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो डेली एक एप्पल का हमें जरूर यूज करना है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने दांतों को हेल्दी रखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिए।